हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। कल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, फिर हमारा यहाँ का तहसील का सारा काम ख़त्म होने के बाद अब हम लोग तहसील से बाहर निकल आए हैं। तो हम पे कौन सा केस लगा था, मतलब 6 महीने का कुछ था मुकदमा, जो 6 महीने तक हमको बराबर हर महीने डेट मिलेगी। उस पर हमको आके अपनी ज़मानत करवानी है। बहुत मतलब बोल रहे थे कि तो पापा ने मतलब पूरा का पूरा ये सॉर्ट आउट करवा दिया है एकदम से, क्योंकि 6 महीने हर महीने हम अनिका को लेके कहाँ दौड़ पाते इतनी धूप में। इस वजह से रुपए तो ज़्यादा पड़ गए, लेकिन पूरा का पूरा सॉर्ट आउट हो गया। हमको 6 महीने दौड़ के नहीं आना पड़ेगा। तो अपराधी तो हम बन ही गए थे, लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि पूरा का पूरा सॉर्ट आउट करा दिया है, एकदम से ख़त्म करवा दिया। वरना वो वकील बोल रहे थे कि आपको 6 महीने तक बराबर जब आपको डेट मिलेगी, डेट टू डेट आना ही पड़ेगा आपको, वरना फिर पुलिस एक्शन लेगी। तो पापा ने कहा कि पूरा ख़त्म हो रहा हो तो इसको ख़त्म करवा दो। तो फिर बता रहा था कि ख़त्म हो जाता है, पूरा प्रोसेस ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पैसे ज़्यादा पड़ते हैं। तो पैसे वैसे भी 6 महीने दौड़ते तो ज़्यादा लगने ही लगने थे। इससे अच्छा है कि एकदम से ख़त्म कर दिया वहाँ पे। तो फिर प्यास लगी थी, तो यहाँ पे हम लोग जलजीरा पानी पियेंगे। थोड़ा सा फेस पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि सुन के बहुत ख़राब लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे थाना, और वहाँ पे जाके ये रसीद सबमिट करेंगे जो यहाँ की मिली है हमको, और वहाँ पे बताएंगे जाके किस लिए बुलाया था। वहाँ पे भी पूछते हैं चल के। तो नेहा तो अपराधी बन गई थी, पर अब तो बिल्कुल मैं फ्री हो गई हूँ। और यही है सारी, आप लोग खुद ही देख रहे हो। फिर धूप बहुत ही तेज़ है, हालत देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों की ख़राब हो रखी थी, क्योंकि खाना तो हम खा के निकले नहीं थे घर से, बस पानी ही पानी। इतना लो फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि 2:30-3 बजे हम लोग तहसील से निकले हैं। काफ़ी टाइम तक वो प्रोसेस करने में लगा था। वकील को मतलब मिले, उनसे बात करी, उनको सारा कुछ बताया, उसके बाद सब कुछ ये हुआ है। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए और चल रहे हैं ससुराल की तरफ। तो उधर चलते हैं और देखते हैं थाने में जाके। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, देख सकते हो हम लोगों की हालत। और अनिका तो बस रोए जा रही हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो भी खाना खा के आई नहीं थी, और बाहर वही सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ भी ढंग का खाने पीने वाला नहीं मिलता है। और बच्चों को बाहर कुछ खिलाओ भी इतनी धूप में तो तबीयत वो भी ख़राब हो रही है। बस पानी हम लोग पी रहे हैं। और टिफ़िन तो खाना लेके आए थे, पर मौका ही नहीं मिला खाना खाने का। मम्मी टिफ़िन लेके आई थी अनिका के लिए खाना, कि जब उसको भूख लगेगी तो मना कर रही थी, कह रही थी मैं नहीं खाऊंगी। तो उसने भी नहीं खाया, टिफ़िन ऐसे के ऐसा ही रखा रहा। और अब चल रहे हैं ससुराल की तरफ। तो चलिए वहाँ पे भी देखते हैं क्या है थाने में जाके, और तो आपको हम दिखाते हैं अपने ससुराल की तरफ का रास्ता। तो हमारे साथ बने रहिए आप लोग। तो ये है हमारी ससुराल जाने का रास्ता, बस थोड़ी दूर बचा हुआ है और अभी हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर बने रहिए। तो यहाँ पे हम लोग थाने पहुँच चुके थे, लेकिन अनिका रोने लग गई, कहने लगी सबसे पहले मुझे मेरा घर देखना है, उसके बाद यहाँ पे आना, क्योंकि हम भाई दूसरे रूट से लेके आया, तो घर हमारा इस रूट पे नहीं पड़ता है। तो पापा और फिर हम लोग वापस जा रहे हैं, और पहले अनिका को हम अपना घर दिखा के उनका आते हैं। फिर क्योंकि मन तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा लगा हुआ है उस घर से, यादें तो जा ही नहीं रही हैं, जितना भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर
नहीं निकल रही हैं। तो अनिका रोने लगी कि नहीं मुझे अपना घर देखना है, एक बार मुझे घर दिखा दो, फिर मैं नहीं रोऊंगी, फिर थाने चलना। तो हम लोग वापस फिर से जा रहे हैं और अनिका को घर दिखाने के बाद फिर हम वापस थाने जा रहे हैं। तो हमने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत मुझे बुरा लग रहा था अपना घर देख के कि मैं अपने घर के अंदर नहीं जा सकती। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या मेरे और मेरे बच्चे पे बीत रही है। समझने वाले समझ जाएंगे और नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे, है ना। बस बहुत बुरा सा लग रहा था कि काश मेरे बाबू होते तो आज मेरा इस घर में जाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता था। तो बस फिर हम लोग उधर ही को मुड़ लिए थाने की तरफ और पहुंचते हैं थाने, और वहाँ का भी काम जो भी है वो ख़त्म करने के बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो वही चीज़ें हैं, वहाँ पे देख के चले आए थे। तो चलिए थाने चलते हैं फ्रेंड। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to तो थाने गए और वहाँ पे हमने वो कागज़ सबमिट कर दिया है। फिर उसके बाद ही पास में हॉस्पिटल है, वहाँ पे पानी ये लेने के लिए आए थे और पानी पियेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग अब निकलेंगे। सारा मतलब जो भी काम था हमारा थाने का वो भी हो गया है और इधर का भी हो गया था, तहसील का भी, फिर उसके बाद थाने का भी हो गया क्योंकि मैं वो रसीद सबमिट करनी थी। और वहाँ पे सर बोल रहे थे कि ज़मानत करवा ली, मैंने कहा हाँ हो गई है। तो वही सारी चीज़ें हैं, मतलब हमने कुछ किया भी नहीं है और अपराधी बन गए और अपनी ज़मानत भी करवाने गए। कितना मतलब समय क्या क्या करवा दे कुछ पता नहीं है। और इस टाइम पे मेरा समय बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है मेरा, और पता नहीं कब तक बुरा वक्त है कब तक नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। जब तक लड़ पा रही हूँ मैं लड़ूंगी लड़ाई ये, और क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डिस्टर्ब हूँ और आप लोगों के कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, तो प्लीज़ समझ जाना। और फिर हम ये लोग यहाँ पे खड़े होके पानी वानी पियेंगे, उसके बाद ही यहीं से निकलेंगे। तो पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। परेशान होने वाली बात ही है, थाने के बाहर हम लोग खड़े हैं। किसका मन करता है थाने जाने का? किसी का भी नहीं, है ना। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ लिए और निकलते हैं फिर यहाँ से। और आगे कल का ब्लॉग देखिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। आज का ब्लॉग तो अब यहीं पे हम एंड करेंगे। टिफ़िन रखा हुआ है, अनिका से बोल रही थी खा लो, पर वो मना कर रही है। देख लो वो इधर देख ही नहीं रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी घर को देख के, कह रही थी मम्मा मेरा बर्थडे आ रहा है और हम बर्थडे अपने घर पे मनाएंगे। क्या बोलूँ मैं अपने बच्चे से कि हम बर्थडे वहाँ मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं। मैंने उससे कहा ठीक है कोशिश करेंगे, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अनिका के मन का हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग यहाँ से ससुराल के साइड से निकल रहे हैं और वही सारी चीज़ें, तो हम लोग वही बातें कर रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत हद से ज़्यादा गर्मी थी। बस पानी पीते रहो, बस पानी पीते रहो। अनिका भी बराबर पानी पी रही हैं। और तो चलिए फिर इसी के साथ में हम आज का ब्लॉग एंड करेंगे। और फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझोगे और जो भी है कमेंट में आप लोग बता सकते हो। बस कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आपको पता है इस वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ, बस इसलिए। और बाकी मैं हमेशा सभी के कमेंट का जवाब देती हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हैं,
तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। बाकी मैं हमेशा कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।